नमस्कार, नमस्ते। आज का विशेष सत्र रविवार का दिन मेडिटेशन और शवासन इस सत्र में हम करने वाले हैं। तो आप सभी साधक मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल सीधे बैठें। 20 मिनटों के लिए मेडिटेशन ध्यान करना है हमको। 20 मिनटों के लिए बिल्कुल सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा की या फिर कोई एक अवस्था अपने हाथों की। स्थिर बैठना है, स्टील बैठना है, एकदम सीधा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, आंखें बंद रखना। सांसों के आवागमन को देखना है। शुरुआत में अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों को देखना, सहज भाव से, मुस्कुराते हुए भाव से। ये श्वास और प्रश्वास की हमारी प्रक्रिया जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं, जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थकेगी। इसे हम एहलुकी मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो कालखंड है, जिसको हम जीवन कहते हैं, सभी को लगता है ये जीवन हमारा आनंद से भरा हो, खुशियों से भरा हो। इसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। ये आनंद से भरने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, समाधान से भरने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये तो खुशियाँ और ये आनंद हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। उसे ही जागृत करने के लिए, उसे ही जगाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। देख रहे हैं हम अपनी सांसों को, जो परम शक्ति है। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। श्वास के आवागमन को देखना सहज भाव से, सहज देखना, बिना शरीर हिलाए देखना, बिना आंखें खोले देखना। पूरी तरह ध्यान हमारा नासिका के द्वारों पर। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सहज भाव से मैं उसे देख रहा हूँ। बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल शांत है। बाहर के वातावरण में चिड़ियों का चहचहाट ये निसर्ग को और भी सुंदर बनाते हैं। ये पक्षी, ये प्राणी सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलकर अपनी उपजीविका के लिए आसमान में उड़ने लगते हैं। तो इन परिंदों की चहचहाट हमें सुनाई दे रही है। इन परिंदों की चहचहाट को भी महसूस करूं। इन पक्षियों की मधुर आवाज़ को हम महसूस करें। या फिर अपनी सांसों को देखें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। इन सांसों के आवागमन को देखना सहज भाव से, बिल्कुल सहज बैठ जाना। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तान तनाव नहीं, न शरीर में अकड़न है, न जकड़न है। मन भी सहज है, बुद्धि भी सहज है, शरीर भी सहज है। मैं अपनी ही सांसों को देख रहा हूँ। इन सांसों को देखते देखते मेरा मन भटकता है, कभी किसी जगह पर, कभी किसी वस्तु पर, कभी किसी आवाज़ पर, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। ये मन चंचल है।
लगातार भागते रहता है, लगातार दौड़ते रहता है। इस मन के दो क्षेत्र हैं और वो दो क्षेत्र में ही लोटपोट करता है। भूत जीवन में पहुंच जाएगा, माजी में, जो बीत चुका है, जो घटनाएं काल की गोद में खो चुकी है, उनमें पहुंच जाएगा और वहाँ की घटनाओं को देखने लगेगा। माजी के जीवन में बहुत सी घटनाएं दुखद भी घटी और सुखद भी घटी। बस उन्हीं ही घटनाओं को देखकर दुख मानने लगेगा, सुख मानने लगेगा। या फिर उसका दूसरा क्षेत्र है, भविष्य में पहुंच जाएगा, सपने देखने लगेगा। ये वर्तमान में रहता नहीं है, तो इसे बार बार हम वर्तमान में लाएंगे। न भूत जीवन में ठहरना है, न भविष्य में पहुंचना है, वर्तमान में रहना है। तो इस चंचल मन को कंट्रोल करना, इस चंचल मन को अपने बस में लेना, तेज तर्रार दौड़ता हुआ घोड़े जैसा ये मन, इसकी लगाम को अपने हाथों में लेना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। इस घोड़े की लगाम मेरे हाथ में हो और मैं जिधर चाहूं उधर दौड़े, यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। इसके लिए तपना पड़ता है, तभी जाकर ये मन हमारे कंट्रोल में आता है। तो माजी के जीवन में जब पहुंचता है, उसे वापस वर्तमान में लाए, अपने सांसों पर लगाए या फिर शरीर के किसी हिस्से पर लगाए। भविष्य में पहुंच जाता है, उसे वापस लाए, अपनी सांसों पर लगाएं या शरीर के किसी हिस्से पर लगाएं। सांसों को देखते देखते सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक शरीर के हर पार्ट को देखना। जब जब विचलित हो जाते हो, मन अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तब वापस सांसों पे आ जाएं। नहीं तो अपने सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक शरीर के हर पार्ट को देखना। वहाँ पर उत्पन्न होने वाली अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, उन संवेदनाओं को देखना, आगे बढ़ना। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं रहने के बावजूद भी दो ही हिस्सों में उसे बांटा जा सकता है। एक जड़ संवेदनाएं, एक हल्की संवेदनाएं। जड़ संवेदनाएं आदमी को दुख और दर्द देती है, शरीर को। हल्की संवेदनाएं, हल्की तरंगे शरीर को आनंद देती है, सुख देती है। और दोनों ही संवेदनाएं कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। उत्पन्न होना और नष्ट होना इसका स्वभाव है, निसर्ग नियम है। जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होता है, जो बना है वो मिटता है, जो उभरा है वो समाप्त होता है। तो इसीलिए सुखद संवेदनाओं से बहुत खुश ना हो, दुखद संवेदनाओं से बहुत दुखी ना हो। दृष्टा बने रहें, तिराहित बने रहें। जैसे मेरे सामने घटना घट रही है और उसे मैं देख रहा हूँ। अपने ही शरीर के अंगों को तिराहित बनकर देखना। जैसे सामने नदी बह रही है, उसके किनारे में खड़ा हूँ और उस नदी के प्रवाह को देख रहा हूँ मैं। कभी तेज होता है, कभी धीमे होता है, कभी उछलता है तो कभी संत चलता है। ऐसे ही मेरे शरीर में सुखद और दुखद संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो जा रही है। उदय और व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट होना, निर्माण होना और समाप्त होना, ये लगातार चालू है। उन्हीं संवेदनाओं को देखना।
बाकी सब कुछ भुला दो। फिर से मन अगर भटकता है वापस सांसों पर लगाएं, अपने मन को कंट्रोल करें और वापस से फिर अपने शरीर के अंगों पर लगातार परिक्रमा करते हैं, लगातार परिक्रमा करते रहें। शरीर के हर पार्ट को देखते रहें, वहाँ पर उत्पन्न होने वाली अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को देखते रहें, सहज भाव से तिराहित बनकर। शरीर को ना हिलाएं, स्थिर रहें। ये ध्यान, ये मेडिटेशन हमारे मन को मजबूत और एकाग्र करता है, उससे भी आगे हमारे मन को निर्मल और कोमल करता है, आत्मविश्वास से भर देता है। जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं, इसी परंपरा में हमारी अलग अलग संस्कृतियों ने, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग कबीलों में ईश्वर की आराधना, अल्लाह की इबादत बताई गई है। इबादत, पूजा या प्रे, ये भी एक तरीके का मेडिटेशन, ध्यान है, जिससे हमारा मस्तिष्क ठीक रह सके, इस नफ्स पर हम काबू पा सके, ये तेज तर्रार जो घोड़ा है उसको हम कंट्रोल में ले सके। इसीलिए हमारी परंपराओं ने नतमस्तक होने की कर्मकांड दिए। कोई नमाज पढ़ता है तो कोई पूजा करता है तो कोई प्रे करता है। उस अल्लाह की लौ में लगकर अगर हम इबादत करते हैं तो ये मन हमारे बस में रहेगा। उस ईश्वर की चरणों में समर्पित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो ये मन हमारे बस में होगा। उस गॉड, उस भगवान के चरणों में विलीन होते हैं, समर्पित होते हैं, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, तो ये मन हमारा कंट्रोल में रहेगा, हमारे बस में रहेगा। हम गलत काम नहीं करेंगे। जो उचित होगा वही हमारे ओर से होगा, समाज, राष्ट्र और मानव जाति, मानवोत्तर प्राणियों के लिए भी वही प्रकार है ध्यान का, मेडिटेशन का। सातत्य से अगर नित्य नियम से करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आज जो हिंसक होते जा रहा है मानव प्राणी, उसका कारण ये है कि उसके मन उसके बस में नहीं है, विचलित है, वो अनकंट्रोल्ड है वो। इसीलिए फिर मानव योनि को तो जन्म लिया है, उसका पतन होते होते वो जानवर, और जानवर से भी पतन होते होते वो राक्षस बन रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है ध्यान की, मेडिटेशन की, सच्चे अर्थों में इबादत की, सच्चे अर्थों में पूजा की, सच्चे अर्थों में प्रे की, जिससे मानो मानो ही ना रहे, महामानव बने, संत बने, अवलिया बने। इसलिए नित्य नियम से रोज किया करो, रोज रात में कम से कम 20 मिनट ध्यान के लिए ज़रूर बैठा करो। उस मेडिटेशन में शरीर को स्थिर करें, आंखें बंद करें, अपनी सांसों को देखें। दिन भर हमने जो किया उसकी आत्मचिकित्सा करें, स्वाध्याय करें, क्यों तो उस समय तुम दृष्टा होते हो। घटनाएं जब घट जाती है तो तब हम तिराहित बनकर उसको देख सकते हैं। तो दिन भर हमने जो जो भी किया उसे वापस अपने मानस पटल पर उत्पन्न करो और देखो कि जिसमें मैंने क्या क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। दिन भर में अगर कुछ गलत किया है तो सोचो, संकल्प करो कि कल ये मेरे से वापस नहीं होगी ये गलती।
और दिन भर में मैंने जो जो भी अच्छा किया, सत्कार्य किया, संकल्प करो कि ये वापस से होगा, रिपीट होगा। तभी जाकर मानव कहलाओगे, महामानव कहलाओगे, नहीं तो जानवर की तरफ जाओगे, जानवर बन जाओगे। जानवर बन जाओगे तो खुद भी दुखी रहोगे, परिवार को भी दुखी रखोगे, राष्ट्र को भी दुखी रखोगे, संपूर्ण मानव जाति को भी दुखी कर दोगे। उन्नति की आवश्यकता है, दिव्यता की आवश्यकता है, भव्यता की आवश्यकता है इस युग में। हर व्यक्ति सच्चे अर्थों में ध्यान करे, मेडिटेशन करे, या इबादत करे, या पूजा करे। किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए करना है, किसी को बताने के लिए नहीं होता है। आज बाजार बना है, इस बाजार से बाहर आना है, स्वाध्याय करना, आत्मचिंतन करना, मन को निर्मल बनाना है, एकाग्र ही नहीं। एकाग्र मन घातक भी होता है। शिकारी भी जब शिकार के लिए बैठता है तो तब भी वो एकाग्र होकर, एक स्तब्ध होकर शिकार करता है। तो मन को एकाग्र बनाने से भी आगे की जो प्रक्रिया है, इबादतें, जो पूजा, प्रे, नमाज, मेडिटेशन, तो मन को एकाग्र बनाने की आगे की जो प्रक्रिया है, मन को निर्मल और कोमल, जिसके अंदर ममत्व हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, अपने को बदलने के लिए अपने को ही प्रयास करना होगा, जरूरी है। ऐसे ही एकाग्र बैठे रहो, ऐसे ही एकाग्र बैठे रहो। बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, अपनी ही सांसों को देख रहे हैं या फिर अपने शरीर के अलग अलग पार्ट को। एक मुजस्समे की तरह, एक मूर्ति की तरह हम बैठे हैं, अपनी ही सांसों को देख रहे हैं, उससे भी आगे अपने शरीर के अलग अलग पार्ट को देख रहे हैं। इस तरीके का ध्यान रोज रात में 20 से 25 मिनट जरूर करो, तभी जाकर परिवर्तन आएगा हमारे अंदर। जितनी सकारात्मक, जितनी पॉजिटिव सोच होगी, उतना जीवन में आनंद आएगा, मजा आएगा। ये खुशियां, आनंद खरीदा नहीं जा सकता। साधन संपत्ति, भौतिकी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, खुशियां कभी नहीं खरीदी जाती। ये मेरे अंदर है, मेरे अंदर बसी हुई है। अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग दुर्घटनाओं को हम किस दृष्टि से देखते हैं, इस पे डिपेंड है हमारा आनंद, खुशी। हर घटना को, हर दुर्घटना को अगर पॉजिटिव लेते हैं कि जो भी अच्छा है हो रहा है, जो भी अच्छा है, तभी जाकर जीवन में आनंद, खुशियां आ सकती है। क्यों? तो हर घटना को, हर दुर्घटना को दोनों बाजू होती है, कुछ सुखद तो कुछ क्लेशदायक, और इसी का नाम जीवन है। एक जैसा कभी होगा नहीं जीवन। जीवन में कई चढ़ उतार होते हैं, सुख दुख का नाम ही जीवन है। इस सुख दुख में भी सम रहना। दुख आते हैं, सुख आते हैं, फिर भी हम मस्त रहते हैं। ये मस्त रहना ही जीवन की सार्थकता है। मानव योनि को जो जन्म लिया है, उसकी सार्थकता ये है कि हर परिस्थिति में सम रहना, हर अवस्था में
सकारात्मक रहना, यही है सार्थकता हमारे जीवन की, और यही सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ हम लगातार करते रहें। रोज़ योग की साधना करते हैं, अलग अलग आसन जो शरीर के लिए होते हैं, अलग अलग प्राणायामों का अभ्यास जो इंटरनली जो ऑर्गन्स है उसकी मजबूती के लिए होते हैं, और मेडिटेशन ध्यान हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे मन के लिए। ये रोज़ रात में इसका अभ्यास रखो। सोने से पहले अपने बिस्तर पर जब भी जाके बैठते हो, शुरुआत करो 2, 5, 10 मिनट से, धीमे धीमे बढ़ाओ, तब जाकर जीवन में एक अलग ही उत्साह, आनंद निर्माण होगा। सिर्फ एक दिन ही, संडे के दिन या रविवार के दिन करने से नहीं होगा। रोज रात में उस समय आपको समय जरूर मिल जाएगा, कि तो सोने के लिए हर एक व्यक्ति जाता है अपने बिछाने पर, अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर। मस्त होकर 10-15 मिनट करना, जब ऐसे गूंगी जैसे महसूस हो गए तब लेट जाना, सो जाना। नहीं तो बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को कि बिस्तर पर लेटने के बाद आधा 1 घंटा तो नींद ही नहीं आती। तो उससे अच्छा ध्यान कर लिया जाए, मेडिटेशन कर लिया जाए, और एक तूर्य अवस्था, एक तंद्री की अवस्था प्राप्त हो गई तो सो जाया जाए, जिससे नींद भी अच्छी आएगी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हमने इस ध्यान को किया है। कम से कम बॉडी को हिलाते हुए शवासन के लिए आने वाले हम। धीमे धीमे पैर लंबे करते हुए, आंखें बंद रखते हुए शवासन करना है हमको। पीठ के बल आ जाओ, पैर बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। पैरों में का जो दर्द है अपने आप कुछ सेकंदों में, कुछ पलों में मिट जाएगा। जो बधिर हो गए, जो मूंगियाँ आ गई है, भूमाता की गोद में शरीर को ढीला छोड़ देना, शव की तरह बनाना। शवासन करने वाले हैं, रिलैक्सेशन। ध्यान हो या शवासन हो, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों भी स्ट्रेस की। तो ये रिलैक्सेशन, शरीर को हम रिलैक्स कर रहे हैं, तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो भूतल पर। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है, हर पार्ट को। आंखें बंद है, गर्दन एक तरफ झुकी हुई है, रिलैक्स पोजीशन में रहना है, एकदम से रिलैक्स। और इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से हमें करनी है। शरीर के अलग अलग पार्टों को हमने कई बार देखा है। जब आंखें बंद होती है तब मन की दृष्टि होती है, विचारों की दृष्टि होती है। इसी दृष्टि से अपने शरीर के अलग अलग पार्टों को रिलैक्स करना है, निर्जीव करना है। तो अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से पैरों के तलवों को देखना, जिसे पाताल कहते हैं, उसको रिलैक्स करना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करना, पूरी तरह रिलैक्स कर डालना। पैरों के दोनों पंजे, दोनों पंजों में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। धीमे धीमे ऊपर उठना, दोनों पिंडलियों को देखना, अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से दोनों पिंडलियों को देखते हुए उसमें की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। धीमे धीमे दोनों घुटनों पर आना, दोनों घुटनों को देखेंगे अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से, और उसमें की चेतना को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करना। और धीमे धीमे ऊपर उठेंगे दोनों मांडियां, दोनों मांडियों में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों जंघाएं, दोनों जंघाओं में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए कमर का हिस्सा, कमर का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना निकालते हुए पीठ का हिस्सा, पूरा पेट का हिस्सा, इसमें की भी चेतना को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान करते हुए छाती में की चेतना को निकालते हुए दोनों हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड और दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। गले का स्थान, कंठ का स्थान,
चेहरे के सभी अवयव, ठुडी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों आंखें, दोनों कान, भ्रुकुटी का मध्य, इन सब में की चेतना को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालना, रिलैक्स कर देना, रिलैक्स 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 रिलैक्स, शव की तरह बन जाना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप, पूरी तरह रिलैक्स, कोई चेतना नहीं शरीर में, कोई चेतना नहीं, एकदम से रिलैक्स, कोई चेतना नहीं। चेतना रहित पूरा शरीर भूमाता की गोद में पड़ा हुआ, इस शरीर से परे चेतना के स्वरूप को धारण करना, शरीर को छोड़कर चेतना के स्वरूप को धारण करना, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, ऐसे रूप को, ऐसे स्वरूप को धारण करना। देह को त्याग कर हमने विदेही बन चुके हैं, विदेही, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, देह का त्याग कर चुके हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, जिसे शस्त्र नहीं काट सकता, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप है हमारा, जो नश्वर था, जो मरणशील था, जो ज्वलनशील था, उसको मैंने त्याग दिया। आत्मा का और चेतना का रूप मैंने धारण किया, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है। जैसे ही मैंने शरीर को त्यागा, वैसे ही अपने और पराये मुझसे छूट गए। सारे रिश्ते, सारे नाते इस शरीर से जुड़े थे। जब शरीर ही नहीं रहा, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई पराया है, न कोई अपना है, न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है। सारे रिश्ते, सारे नाते इस शरीर से जुड़े थे। सारे वेदनाएं, सारी संवेदनाएं शरीर से जुड़ी थी। उसी को मैंने त्याग दिया। जो नश्वर था उसे त्याग दिया, अमर तत्व को मैंने धारण किया, आत्मा को, चेतना को। और ये आत्मा चेतना गमन कर रही है नीले गगन के तले, जहाँ पर अंधेरा है, सुकून है। न मुझे कोई आवाज़ देता है, न मुझे कोई बुलाता है, न मैं किसी को आवाज़ देता हूँ, न मैं किसी को बुलाता हूँ, न मेरी किसी को ज़रूरत है, न मुझे किसी की ज़रूरत है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। और वो नश्वर नहीं है, वो ज्वलनशील नहीं है, वो गलता नहीं, वो सड़ता नहीं, वो मरता नहीं। विदेही, सब कुछ देह के साथ ही जुड़ा था, शरीर के साथ ही जुड़ा था। उस शरीर को ही त्याग दिया मैंने। अब ना मैं किसी का पुत्र रहा, ना अब मैं किसी की पुत्री रही, ना अब मैं किसी का बाप हूँ, ना अब मैं किसी की माँ हूँ, ना अब मैं किसी का भाई हूँ, ना अब किसी की बहन हूँ। सब नाते, सब रिश्ते शरीर के साथ जुड़े थे।
सब नाते, सब रिश्ते, उसी को मैंने त्याग दिया। इसीलिए ना वेदनाएं हैं ना संवेदनाएं हैं, अमर तत्व है मेरा। शरीर माध्यम पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक काम करने का, कई कार्य कई काम बचे हैं, इसलिए इस माध्यम की ओर बढ़ता हूं मैं, इस शरीर की ओर बढ़ता हूं मैं। भाल प्रदेश, भुरकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान जो सिंचन और संवर्धन का प्रतीक है, इसे जागृत करना, जगाना, इसमें ऊर्जा को भरना। भुरकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान, चेहरे के सभी अवयव, सभी पार्ट महत्व के हैं। कान वैखरी के स्वरूप में जो आवाजें प्रकट होती है, हम उनको सुन पाते हैं और हम कृति में लाते हैं। इसमें चेतना को भरना, सेंसेशंस को भरना, ऊर्जा को भरना। हमारी दोनों आंखें सृष्टि की रंगीनियत को देखती है और इन आंखों का कोई मोल नहीं। इन आंखों में चेतना भरना, सेंसेशंस भरना, ऊर्जा को भरना। दोनों गाल, नासिका, होंठ, दांत, जबान, ठोडी, इन सब में चेतना को भरना, सेंसेशंस को भरना, ऊर्जा को भरना, शक्ति, ताकत, पावर को भर देना, सजग करना। गले के स्थान पर आओ, जो आंतरिक दृष्टि होती है, जिसको मन की दृष्टि कहते हैं, जिसको विचारों की दृष्टि कहते हैं, उसी दृष्टि से हम देख रहे हैं। गर्दन में चेतना भरते हुए कंठ का स्थान, जहां से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों को हम संपर्क करते हैं। विशुद्धि चक्र का स्थान, इसमें चेतना को भरना, सेंसेशंस को भरना, शक्ति, ताकत, पावर को भरना, जिससे हमारी वाणी सिद्ध हो, कोमल हो, मीठी हो। विशुद्धि चक्र में चेतना को और सेंसेशंस को भरते हुए दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियां, दोनों हाथों के 10 उंगलियां, इसमें भी सेंसेशन को भरना, ऊर्जा को भरना, शक्ति, ताकत, पावर को भरना, जिससे मैं अपने हाथों से अच्छे से अच्छा काम पूरी ऊर्जा के साथ कर सकूं। छाती पर आना, छाती का मध्य, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दया और करुणा का जो प्रतीक है, प्रेम का जो प्रतीक है, इसमें चेतना को भरना, सेंसेशंस को भरना,
जिससे मैं विस्तृत हो सकूं, जिससे मैं अफाट हो सकूं, मेरा मन बड़ा हो सके। हृदय चक्र को जगाते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, उसमें भी चेतना को भर डालना, सेंसेशंस को भर डालना। पेट, बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का जो स्रोत है, बिजली घर जिसको कहते हैं, इसमें चेतना को भरना, सेंसेशंस को भरना, ऊर्जा को भरना। ओटिपोट का स्थान, स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ से हजारों नस नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई है, इस स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरना। दोनों जंघाएं और मूलाधार चक्र जो बेस है, जो फाउंडेशन है, ओज और तेज का प्रतीक है, मूलाधार चक्र में चेतना को, सेंसेशंस को भरना, जिससे मेरे अंदर एनर्जी अफाट निर्माण हो, शक्ति, ताकत, और वो ऊर्ध्वगामी हो, मेरे मस्तिष्क की ओर जाए। इन चक्रों को जागृत करते हुए धीमे धीमे मांडियों पर आओ। मांडियों में चेतना भरते हुए, सेंसेशंस को भरते हुए, शक्ति, ताकत, पावर को भरते हुए, दोनों घुटनों में भी चेतना को भर डालना। दोनों पिंडियाँ, पैरों के पंजे, पैरों के 10 उंगलियाँ, पैरों के तलवे, इस पूरे हिस्से में चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भर डालो। इस समय मैं जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता के गोद में सोया हुआ हूँ, सशक्त और बलशाली। एक निष्पाप बालक की तरह मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा मन स्वच्छ है, मेरा मन साफ है, जहाँ पे मुझे किसी का डर नहीं, किसी की भीति नहीं। ऐसी अवस्था में मैं मेरी भूमाता की गोद में सोया हुआ हूँ, निष्पाप बालक की तरह। शरीर से मजबूत हूँ, मन से मजबूत हूँ, बुद्धि से एकाग्र हूँ। यही ऊर्जा मेरी दिन भर बनी रहे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों का घर्षण करो, चेहरे से फेरो, शरीर के हर पार्ट से फेरना, हमेशा हार्ट की दिशा में ले जाना मसाज की। रात में भी जब सोते हो, सुबह उठने से पहले बिस्तर में से शरीर को अच्छे से मर्दन कर लेना, शरीर को अच्छे से अपने दोनों हाथों से घस लेना, जिससे रक्त का संचलन जो संत हुआ है, जिसकी गति धीमी हुई है, वो वापस से ठीक से चलने लगे, दौड़ने लगे। दोनों हाथों का ठीक से घर्षण करके पूरे शरीर से फेरा है हमने। धीमे धीमे एक करवट होकर आंखें बंद रखते हुए उठकर बैठी। एक करवट हो जाना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रहेगी। आंखें बंद रहती है तो अंतर्मुख होने के लिए, एकाग्र होने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलती है। बिल्कुल सीधे बैठे रहो। अपनी सांसों को देखो जो जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन है। सांस अंदर जाती है तो जन्म है, सांस बाहर निकलती है तो मृत्यु है। क्यों? तो बाहर निकलने के बाद अगर वापस नहीं लौटती है तो परमानेंट मृत्यु हो जाएगा। तो ये लगातार प्रक्रिया चालू है, जन्म और मृत्यु की, उत्पन्न होना और नष्ट होने की। इसकी जानी, इसका एहसास हमेशा बना रहे। देखते रहो अपनी ही सांसों को। अपने अंदर इतनी सकारात्मकता, इतना पॉजिटिवनेस भरना कि ना खुद दुखी हो, ना औरों को दुखी करे। सकारात्मकता में ही आनंद है, खुशियाँ हैं। इसीलिए हमेशा हर घटना को, दुर्घटना को पॉजिटिव लें, क्यों? तो हर पहलू के 2 बाजू होते हैं। जैसे कि आज लॉकडाउन की जो स्थिति है, उसको अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नुकसान ही नुकसान है। हमारे बिजनेस बंद पड़े हैं, हमारे धंधे बंद पड़े हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हम घूम नहीं पा रहे, हम ग्राउंड पे नहीं जा पा रहे, हम अपनी बिजनेस पर नहीं जा पा रहे। ये दृष्टि से देखोगे तो दुख ही दुख दिखेगा, नुकसान ही नुकसान दिखेगा। इसका दूसरा पहलू कि हम लगातार जो दौड़ रहे थे, लगातार जो भाग रहे थे, अंधाधुन जो भाग रहे थे, एकदम से रुकावट आ गई, घर में बैठ गए, आत्मचिंतन और स्वाध्याय करने का मौका मिल गया, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया।
और जब सब कुछ बंद हो गया है तो पोल्यूशन भी बंद हो गया है। हज़ारों फैक्ट्रियां बंद हो गई जो पोल्यूशन निर्माण कर रही थी, हज़ारों व्हीकल बंद हो गए जो पोल्यूशन निर्माण कर रहे थे, जंगल तोड़ बंद हो गई जो निसर्ग को सिंचित और संवर्धित करते हैं झाड़। ये इसकी सकारात्मक बाजू है। इसलिए हर घटना और हर दुर्घटना के दो पहलू होते हैं। किस पहलू को हम देखते हैं ये महत्व का है, किस बाजू को हम देखते हैं ये महत्व का है। जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, उसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। कोई कहेगा कि आधा गिलास कम है पानी का, कोई कहेगा कि आधा गिलास भर के है पानी। तो हर घटना को, हर दुर्घटना को दो पहलू होते हैं, दो बाजू होते हैं। किसे देखा जाए ये हमें तय करना है। हमेशा सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए, पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए। हर व्यक्ति में दोनों गुण होते हैं, अच्छे और बुरे। उसमें के अच्छे गुण देखना चाहिए और उसे ही स्वीकारना चाहिए, तो ही हम मानव हैं। अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो, तो ही खुश रह पाओगे। साधन संपत्तियों से खुशियां नहीं आती, एक क्षणिक आनंद आता है कुछ पलों का। आज करोड़ों करोड़ों के मालिक भी अपने घरों में बैठे हैं, न वो अपनी करोड़ों की गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, न प्लेन में बैठकर कहीं देश विदेश जा सकते हैं। सब कुछ है उनके पास, साधन संपत्ति पैसा, लेकिन उसका उपयोग जीरो। इसलिए परिस्थितियां हमेशा एक जैसी कभी नहीं होती। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। वो दृष्टिकोण हमारे अंदर हो। इसलिए विपश्यना ये सिखाती है कि तिराहित बनकर देखना सीखो, दृष्टा बनकर, जज बनकर। अपने ही जीवन को हम तिराहित बनकर देखें तो तब हम ठहरा सकेंगे कि सही जी रहा हूं या फिर गलत। अपने आप में रहोगे तो नहीं देख पाओगे, तिराहित बनोगे तो देख पाओगे। इस युग में यही हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपने को, अपनी विचारधारा को, अपनी परंपराओं को ही श्रेष्ठ साबित करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। सभी परंपराएं अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, सभी कर्मकांड अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। और जितने भी कर्म कांड हैं ये सब इंडिविजुअली है। नमाज कहो, पूजा कहो, इबादत कहो, प्रे कहो, ये खुद की उन्नति के लिए, खुद के लिए है, बाजार बनाने के लिए नहीं, सिद्ध करने के लिए नहीं। हर एक परंपरा का श्रेष्ठ व्यक्ति यही कहा है कि मेरी ही परंपरा श्रेष्ठ है, और यहीं से वाद शुरू है, यहीं से विवाद शुरू है। इन परंपराओं को, इन कर्मकांडों को वैयक्तिक रखें, अपने घरों में सीमित रखें। माँ भारती के जब पुत्र हैं तो पुत्र और पुत्री बनकर ही सार्वजनिक स्थानों पर आए और साइंटिफिक ही जीवन जिए, साइंस के आधार पर जीवन जिए। देश की प्रगति किस में है इस पर जिए। जो भी परंपराओं में कुछ नुक्स है, कुछ कमियां हैं, उसको ना देखते हुए उनमें की अच्छाइयों को देखें, उसे स्वीकारें। इसलिए जहाँ जहाँ जो अच्छा मिलता है, जहाँ जहाँ जो पॉजिटिव मिलता है, वो किसी भी परंपरा से क्यों नहीं आता, उसे स्वीकारें। थोड़ा सा ऊंचा सोचे, थोड़ा सा बड़ा सोचे, अपनी चौखट से बाहर निकलें। वो बुद्ध की देन हो, वो ईश्वर की देन हो, या वो अल्लाह की देन हो, जहाँ पे जो अच्छा मिलता है उसे समेट लें, उसे अपने आप में इतने बड़े बन जाएं, इतने ऊपर उठ जाएं कि हर परंपरा से, हर संस्कृति से, हर विचारधारा से उसमें की अच्छी बातें मैं चुन लूँ, समेट लूँ, अपनी झोली में डाल लूँ। बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है।
10, 20, 25, 50, 100 साल के अंदर का जीवन जिसमें से हम काफ़ी जी चुके हैं। इसलिए कौन क्या कहता है, इससे अच्छा है कि मैं कैसे जीता हूँ, मैं जिन जिन से व्यवहार कर रहा हूँ, मैं जिन जिन से सानिध्य में हूँ, जिन जिन के ऐसों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, उनके खुशियों में और द्विगुणित करने के लिए हाथ बटाओ, सहकार्य करो, मदद करो, विचारों से करो, आर्थिक स्थिति पैसे से करो, समय से करो, जैसे कर सकते हो। और मद मस्त एक जीवन जियो, मस्त मौला बनकर जीना। अल्लाह कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, तथागत कहो, मद मस्त जीना, खुद भी और औरों को भी मद मस्त जीने के लिए माहौल बनाना। ऐसा ही हमारा जीवन हो। आज दिन भर का एक संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, जितने बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहूँगा, जो जो मेरी अच्छी आदतें हैं उसे मैं दिन भर में करूँगा। बड़ों से मैं बहुत तमीज़ से पेश आऊँगा, आदर से पेश आऊँगा, मेरे बराबर वालों से स्नेह से, छोटों से प्यार से। ऐसा मेरा दिन होगा। ये सोचे कि एक ही दिन मेरे हाथ में है, उसको मैं जितना अच्छा बना सकता हूँ, जितना सुंदर बना सकता हूँ, जितना दिव्य और भव्य बना सकता हूँ, उसको मैं बनाऊँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ मेरी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता बसती है। इस एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन किस तरीके से हो सकता है, उसका मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। इसी भाव के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, थोड़ा सा सर झुका हुआ होगा। मेरे पीछे पीछे आप शांति पाठ दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन ले। हमने आखिर में जो प्रार्थना की है, असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चल, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मौत से शहीदी की ओर। तो ये हमने संस्कृत में कही है, तो इसीलिए तेरी और मेरी जंग में न पड़ते हुए इस प्रार्थना को करें। आखिरी में जो ओम का उच्चारण किया है हमने, यानी आमीन, आमीन का जो उच्चारण किया है, तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार करें या फिर सभी स्वीकारें। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।